अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आखिर लोग नर्मदा को माँ क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यह एक नदी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की? हम बचपन से सुनते आए हैं नर्मदे हर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा लोग नमस्ते की जगह नर्मदे हर क्यों कहते हैं? क्या सचमुच इस नदी के हर पत्थर में भगवान शिव का वास माना जाता है? क्या सचमुच हजारों लोग अपनी ज़िंदगी छोड़कर इस नदी के साथ पैदल चल पड़ते हैं? अगर यह सब सच है तो आखिर क्यों? इन्हीं सवालों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सुबह के 5 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। नर्मदा के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटे की आवाज़ आ रही थी। पक्षियों का शोर भी था, लेकिन पता नहीं क्यों उस सुबह सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ किसी की थी तो वह थी नर्मदा की। मैं पहली बार नर्मदा के किनारे खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। जैसे इस जगह से कोई पुराना रिश्ता हो जिसे मैं भूल चुकी हूँ, और आज वह रिश्ता फिर से याद आ रहा है। मैंने कैमरा नीचे रखा, कुछ देर रिकॉर्डिंग ना करने का फैसला किया। बस नदी को देखना चाहती थी। शायद पहली बार मुझे लगा हर चीज़ को कैमरे में कैद करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को पहले दिल में उतारना पड़ता है। शहरों में तो हमारी सुबह अलार्म से होती है, और यहाँ सुबह नदी से होती है। वहाँ ट्रैफिक की आवाज़ें होती हैं, यहाँ बहते पानी की। वहाँ लोग समय के पीछे भागते हैं, और यहाँ समय जैसे खुद रुक कर बैठ गया हो। मैं नर्मदा के बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। पानी को हाथों से छुआ। पानी ठंडा था, लेकिन पता नहीं क्यों मन को अजीब सी गर्माहट दे रहा था। उस पल मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर लोग इसे माँ क्यों कहते हैं? अगर यह सिर्फ एक नदी होती तो लोग इसे प्रणाम क्यों करते? अगर यह सिर्फ पानी होता तो लोग इसकी परिक्रमा क्यों करते? अगर यह सिर्फ बहती हुई धारा होती तो लोग इसके किनारे अपनी पूरी जिंदगी क्यों बिता देते? मुझे लगा इन सवालों के जवाब इंटरनेट पे तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए के साथ चलना होगा, इसके घाट देखने होंगे, इसके मंदिरों में बैठना होगा, साधुओं से बातें करनी होंगी, परिक्रमा वालों की आंखों में झांकना होगा। शायद तब कहीं जाकर मैं समझ पाऊंगी कि लोग इस नदी को माँ क्यों कहते हैं। यही सोचकर मैंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था सफ़र सिर्फ नर्मदा को जानने का नहीं होगा। यह सफ़र मुझे मेरे अंदर भी ले जाएगा। अब सुबह पूरी तरह हो चुकी है। सूरज की पहली किरणें नर्मदा के पानी पे पड़ रही थी। हल्की हल्की लहरें मानो सोने की तरह चमक रही थी। मैं धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी मेरे सामने एक बुज़ुर्ग आए। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, नर्मदे हर। मैंने भी मुस्कुराकर वही कहा, नर्मदे हर। आगे बढ़ गए, लेकिन मैं वहीं रुक गई। मेरे मन में एक और सवाल पैदा हो गया। हम लोग नमस्ते कहते हैं, फिर यहाँ हर कोई नर्मदे हर क्यों कह रहा है? क्या यह सिर्फ एक अभिवादन है, या इसके पीछे कोई ऐसी भावना छुपी है जिसे समझना अभी बाकी है? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। यहाँ के लोग केवल नदी के किनारे नहीं रहते, वे नर्मदा के साथ रहते हैं। उनकी जब गहन तपस्या में लीन थे, तब उनके तप और दिव्य ऊर्जा से नर्मदा प्रकट हुई। इसलिए नर्मदा का संबंध सीधे महादेव से माना जाता है, और शायद इसी वजह से इस नदी के किनारे जितने शिव मंदिर मिलेंगे, उतने शायद किसी दूसरी नदी के किनारे नहीं मिलेंगे। मैंने चारों तरफ देखा। सचमुच कुछ दूरी पर एक छोटा शिव मंदिर था। थोड़ा आगे एक और,
मानो पूरी नर्मदा महादेव की छाया में बह रही हो। तभी मेरी नज़र नदी के किनारे बैठे कुछ लोगों पर गई। वे पानी में हाथ डाल के छोटे छोटे पत्थर ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें यह पत्थर सुंदर लग रहे होंगे, लेकिन फिर पता चला वे साधारण पत्थर नहीं थे। उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। यह बात मैंने बचपन में सुनी थी, लेकिन पहली बार उसे अपनी आंखों से देख रही थी। नदियों तक बहता हुआ पानी इन पत्थरों को अपने आप गोल और शिवलिंग जैसा आकार देता रहता है। ना किसी मूर्तिकार का हाथ, ना किसी मशीन की ज़रूरत, प्रकृति खुद ही शिवलिंग बनाती है। मैंने एक छोटा सा पत्थर हाथ में उठाया। वह बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसे हाथ में लेते ही पता नहीं क्यों उसे पत्थर की तरह नहीं देख पा रही थी। शायद था यही करती है, वह साधारण चीज़ों को भी असाधारण बना देती है। उस समय मेरे मन में एक और सवाल आया। अगर लोग एक पत्थर में भगवान देख सकते हैं, तो शायद भगवान पत्थर में नहीं, इंसान के विश्वास में रहते हैं। यही सोचते सोचते मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं नर्मदा को देख नहीं रही थी। मैंने धीरे धीरे नर्मदा को समझना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पैरों से नहीं, विश्वास से होती है। नर्मदा परिक्रमा। वो अब धीरे धीरे दोपहर में बदल रही थी। नर्मदा पहले की तरह ही बह रही थी, लेकिन अब मेरी नज़र नदी पर नहीं, नदी के किनारे चल रहे लोगों पर थी। कुछ लोग नंगे पैर थे। किसी के कंधे पे एक पोटली बंधी थी, छोटी सी पोटली। किसी के हाथों में एक लाठी। किसी के भी पैरों में चप्पल नहीं थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे, बिना किसी जल्दीबाजी के, जैसे उन्हें कहीं पहुंचना नहीं, बस चलते रहना हो। मैंने सोचा शायद ये आसपास के गांव के लोग होंगे, लेकिन फिर किसी ने कहा ये परिक्रमावासी हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। परिक्रमावासी यानी वो लोग जो नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं उनके पास गई, नमस्ते की। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा नर्मदे हर। फिर वही शब्द जिसका जवाब मैं अभी तक ढूंढ रही थी। मैंने पूछा बाबा आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा बेटा यह मत पूछो कि कहाँ से आए हैं, बस यह पूछो कि माँ जहाँ ले जाएगी वहाँ तक चल जाएंगे। उनके इस एक जवाब ने मेरे सारे सवाल कुछ देर के लिए खामोश कर दिए। मैंने पूछा इतनी लंबी यात्रा थकान नहीं होती? उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा और फिर नर्मदा की तरफ और बोले थकान शरीर को होता है बेटा, विश्वास को नहीं। उस समय मैंने पहली बार उनके पैरों को ध्यान से देखा। धूल से भरे हुए, एड़ियों में दरारें, सैकड़ों किलोमीटर चलने के निशान, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सी शांति। वैसी शांति जो शायद किसी 5 सितारा होटल में भी नहीं मिल सकती। तभी मेरे मन में एक सवाल आया, अगर मैं अभी अपना मोबाइल बंद कर दूं, अपना काम छोड़ दूं और कहूं कि अगले 2 साल सिर्फ पैदल चलना है, क्या मैं चल पाऊंगी? शायद नहीं, मैं भी नहीं, शायद आप भी नहीं, लेकिन हजारों लोग आज भी ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह सफ़र किलोमीटर का नहीं है, विश्वास का है। द परिक्रमा की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई एडवेंचर नहीं है। यह अपने अहंकार को पीछे छोड़ने की यात्रा है। यह सीखने की यात्रा है कि ज़िंदगी में जितना कम सामान होगा
उतनी लंबी यात्रा तय की जा सकती है। परिक्रमा एक नियम है। नर्मदा हमेशा आपके साथ रहती है। अगर दक्षिण तट से चल रहे हैं तो माँ नर्मदा हमेशा दाईं ओर रहेगी। उत्तर तट से लौट रहे हैं तो बाईं ओर। यह सिर्फ दिशा नहीं है, यह रिश्ता है। जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़ के चलता है, वैसे ही परिक्रमावासी पूरी यात्रा में नर्मदा का साथ नहीं छोड़ते। रास्ते में ना कोई होटल तय होता है, ना कोई बुकिंग। जब शाम हो जाए वहीं आसमान छत बन जाता है। कभी किसी आश्रम में, कभी किसी मंदिर के चबूतरे पे, कभी किसी गांव वाले के आंगन में, और कई बार बस माँ नर्मदा के किनारे। मैंने देखा एक बुजुर्ग साधु लकड़ी का एक छोटा सा चूल्हा जला रहे थे। आटे की मोटी रोटी, आग में धीरे धीरे भुनता हुआ बैंगन, एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई, बस इतना ही। मैंने पूछा, बाबा इतना ही खाना? वे हंसे और बोले, भूख पेट की कम होती है बेटा, मन की ज़्यादा होती है। मैं चुप हो गई, क्योंकि शायद इतनी बड़ी बात मैंने पहले कभी भाषा में नहीं सुनी थी। तभी मुझे एहसास हुआ, हम शहरों में सुख ढूंढते हैं, ये लोग सुकून ढूंढते हैं, और शायद दोनों में बहुत फ़र्क है। नर्मदा परिक्रमा केवल पैरों से नहीं की जाती, इसे विश्वास से पूरा किया जाता है। और शायद इसलिए लोग कहते हैं, माँ बुलाती है तभी परिक्रमा होती है। मैं फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह परिक्रमावासी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ना कोई जल्दी, ना कोई शिकायत, बस एक ही शब्द जो हवा में बार बार सुनाई दे रहा था, नर्मदे हर। उस पर मुझे महसूस हुआ मैं किसी यात्रा को नहीं देख रही थी, मैं विश्वास को चलते हुए देख रही थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म। मैंने अक्सर सुना था, अगर नर्मदा की यात्रा कर रहे हो तो ओमकारेश्वर ज़रूर जाना, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वहाँ जाकर महसूस क्या होगा। जैसे जैसे मैं ओमकारेश्वर के करीब पहुँच रही थी, नर्मदा भी बदलती हुई महसूस हो रही थी। पानी वही था, धारा वही थी, लेकिन वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू, घंटियों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। हर कदम पर कोई न कोई श्रद्धालु हाथ जोड़कर बस एक ही शब्द कह रहा था, हर हर महादेव। दो धाराएं मिलकर यहाँ ओम का आकार बनाती हैं। शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा ओमकारेश्वर। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लोकों में से एक रूप में विराजमान है। लेकिन सच कहूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित मंदिर ने नहीं किया, मुझे प्रभावित किया उस वातावरण ने। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। मेरे सामने नर्मदा बह रही थी। लोग आते, दर्शन करते, कुछ देर चुपचाप बैठते और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। उसमें मुझे पहली बार समझ आया कि हर कोई मंदिर मांगने नहीं आता, कुछ लोग अपना बोझ उतारने भी आते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति मेरे बगल में आके बैठ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो बस बैठ के नर्मदा को देख रहे थे। फिर दोनों ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पे जो सुकून था वह शब्दों में बताना मुश्किल है। शायद आस्था की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह शोर नहीं करती, वह भीतर शांति पैदा करती है। ओमकारेश्वर की गलियां भी अपने आप में एक कहानी है। छोटी छोटी दुकानें, रुद्राक्ष की मालाएं, नर्मदेश्वर शिवलिंग, घंटियों की मधुर आवाज़, साधुओं की मुस्कान और हर चेहरे पर एक विश्वास। यहाँ किसी को जल्दी नहीं थी, जैसे समय भी महादेव के दरबार में आकर धीरे धीरे चलने लगा हो। मैंने नर्मदा का पानी अपने हाथों में लिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कोई माथे से लगाते हैं,
कोई अपने साथ घर ले जाते हैं और कोई बस उसे चुपचाप बहते हुए देखता रहता है। मैंने भी वही किया, कुछ देर तक केवल उसे बहते हुए देखते रहे। तभी मुझे महसूस हुआ नदी कभी रुकती नहीं, फिर भी हर मिलने वाले को कुछ न कुछ दे जाती है। शायद इसलिए लोग उसे माँ कहते हैं। ओमकारेश्वर छोड़ते समय मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन नर्मदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे मेरा इंतज़ार कर रहा था एक ऐसा शहर जहाँ समय आज भी 300 साल पहले की तरह बहता हुआ महसूस होता है, जहाँ हर शाम नर्मदा दीपों से सजती है, जहाँ एक रानी ने केवल महल नहीं बनवाए बल्कि पूरी सभ्यता को एक नई पहचान दी, महेश्वर। यकीन मानिए, अगर ओमकारेश्वर ने मुझे श्रद्धा दिखाई तो महेश्वर ने मुझे सुकून का मतलब समझाया। ओमकारेश्वर से आगे बढ़ते हुए नर्मदा मुझे एक और कहानी सुनाने ले जा रही थी। एक ऐसी कहानी जहाँ नदी केवल बहती नहीं, इतिहास को अपने साथ लेकर चलती है। उस जगह का नाम है महेश्वर। पहली नज़र में महेश्वर किसी पुराने शहर जैसा लगता है। पत्थरों से बने घाट, ऊंचे ऊंचे मंदिर, किले की दीवारें और बिल्कुल शांत बहती हुई नर्मदा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ रुकते हैं वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि यह शहर देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। कहा जाता है अगर नर्मदा एक माँ है तो महेश्वर उसकी सबसे शांत मुस्कान। घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। मेरे सामने नर्मदा बह रही थी। नदी में कुछ नावें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। किनारे पे बैठे कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। एक पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे। कुछ महिलाएं दीप बना रही थीं और कुछ लोग बस चुपचाप नदी को देख रहे थे। उन्हें कहीं जाना नहीं था। शायद उन्हें जो चाहिए था वह सब यहीं मिल गया था। महेश्वर का नाम लेते ही एक और नाम अपने आप जुड़ जाता है, माँ अहिल्याबाई होलकर। एक ऐसी रानी जिन्होंने केवल राज्य नहीं चलाया बल्कि लोगों के दिल को भी जीता। उन्हें देश भर में सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए और महेश्वर को केवल अपनी राजधानी नहीं अपनी पहचान बना दिया। मैं किले की ओर बढ़ रही थी तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था। सत्ता तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन विरासत बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं। आज सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन महेश्वर की हर सीढ़ी, हर घाट, हर मंदिर आज भी अहिल्याबाई की कहानी कहता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। घाट पे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन यह भीड़ शोर वाली नहीं थी, यह श्रद्धा वाली थी। कुछ लोग आरती देखने आए, कुछ लोग सिर्फ बैठने और कुछ लोग शायद अपने मन की थकान उतारने। फिर आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज़ें, शंख की ध्वनि, दीपों की रोशनी और सामने बहती नर्मदा। उसमें मुझे पहली बार लगा शांति की भी एक आवाज़ होती है, और अगर उसे कहीं सुना जा सकता है तो वह महेश्वर की इस शाम में है। मैंने देखा एक छोटा बच्चा अपने दादा का हाथ पकड़ के आरती देख रहा था। दादा ने उसके सर पे हाथ रखा और धीरे से कहा, नर्मदे हर। यही परंपरा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। सिर्फ शब्द नहीं, आस्था भी आगे बढ़ती है। आरती खत्म हो गई। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन मैं वहीं बैठी रही, नर्मदा को देख रही थी। कभी कभी हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन जिस सुकून की तलाश होती है ना, वह किसी एक घाट की सीढ़ी पर बैठ के मिल जाता है। महेश्वर मेरे लिए ऐसी ही एक जगह बन चुका था। मैं उठने ही वाली थी कि किसी ने कहा, नर्मदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध परिक्रमावासी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
अगर नर्मदा को सच में समझना है तो उसके सबसे पुराने शहरों में से एक भरूच जाना होगा। मैंने उनसे पूछा, वहाँ क्या है? उन्होंने मुस्कुरा कर केवल इतना कहा, वहाँ नर्मदा समुद्र से मिलती है, लेकिन उससे पहले वह इंसान को खुद से मिलवा देती है। उनकी यह बात मेरे मन में रह गई और मेरी अगली मंजिल तय हो चुकी थी। भरूच, जहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे सोमेश्वर महादेव, विमलेश्वर महादेव और नर्मदा परिक्रमा का सबसे भावनात्मक पड़ाव। कहा जाता है हर नदी की एक मंजिल होती है, लेकिन नर्मदा की मंजिल सिर्फ समुद्र नहीं, उसकी मंजिल लाखों लोगों की आस्था भी है। कई दिनों तक उसके साथ चलते चलते मैं पहुंच चुकी थी गुजरात के सबसे पुराने शहरों में से एक भरूच, एक ऐसा शहर जिसे ना जाने कितनी सभ्यताओं को आते जाते देखा, कितने व्यापारी, कितने यात्री, कितने साधु और ना जाने कितने परिक्रमावासी सदियों से इस धरती पर चलते आए हैं। शायद इसलिए भरूच शहर सिर्फ एक शहर नहीं लगता, यह इतिहास की खुली हुई किताब जैसी लगती है। नर्मदा यहाँ बिल्कुल अलग दिखाई देती है। वह पहाड़ों की तेज नदी नहीं रही, अब उसकी चाल धीमी हो चुकी है, जैसे माँ अपने घर पहुँचने से पहले थोड़ा ठहर गई हो। शायद उसे भी पता है कि अब उसकी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। नर्मदा के किनारे मैं एक ऐसे मंदिर पहुंची जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, सोमेश्वर महादेव। पहली नज़र में यह मंदिर आपको चौंकाएगा नहीं, ना बहुत ऊंचा शिखर, संगमरमर की भव्य इमारत, ना तेज लाउड स्पीकर, लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं मंदिर के सामने बड़े चबूतरे पे बैठ गई। कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे, एक साधु अपनी चादर मोड़ रहे थे, दो परिक्रमावासी अपने पैरों में तेल लगा रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी, किसी को कहीं भागना नहीं था। मुझे लगा मैं मंदिर में नहीं, किसी अपने के घर में बैठी हूँ। और तभी मुझे एक बात समझ आई, आज हम बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, ऊंचे शिखर, शानदार नक्काशी, लाखों श्रद्धालु, लेकिन कहीं न कहीं हमने मंदिरों की वह आत्मीयता खो दी है, जहाँ कोई थका हुआ यात्री बिना झिझक बैठ सकता था, जहाँ कोई साधु रात गुजार सकता था, जहाँ कोई अजनबी भी अपना लगता था। सोमेश्वर महादेव ने मुझे वही एहसास फिर से दिलाया। मुझे लगा यह मंदिर नहीं, सचमुच भगवान का घर है, जहाँ आने वाला हर इंसान मेहमान नहीं, अपना होता है। यही मेरी मुलाकात कुछ परिक्रमावासी से हुई। उन्होंने बताया कि उनके लिए भरूच केवल एक शहर नहीं, यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सदियों से यह स्थान परिक्रमा वालों के लिए विश्राम का केंद्र रहा है। यहीं बैठ के वे आगे की यात्रा की तैयारी करते हैं, क्योंकि आगे नर्मदा का सबसे बड़ा परिवर्तन उनका इंतजार कर रहा होता है। नर्मदा अब धीरे धीरे अरब की सागर की ओर बढ़ रही थी और उसी दिशा में परिक्रमावासी भी। थोड़ी दूर आगे एक और पवित्र स्थान है, विमलेश्वर महादेव। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। कहता है कि यहाँ पहुंचकर वे नर्मदा को प्रणाम करते हैं और फिर समुद्र को पार करके परिक्रमा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप उस जगह पहुंचते हैं जहां नदी समुद्र से मिली है। उस समय आपके मन में क्या चल रहा होगा? थकान? शायद, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कृतज्ञता। देर तक वहीं खड़ी रही, दूर, जहां नर्मदा की धारा समुद्र की विशालता में समाने जा रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ, नदियां समुद्र में जाकर खत्म तो नहीं होती, वे अपना अस्तित्व खोती नहीं।
उसे और बड़ा बना देती है। शायद इंसान को भी जीवन में यही सीखना चाहिए। एक परिक्रमावासी ने मुझसे कहा, परिक्रमा पैरों से नहीं होती बेटा, परिक्रमा विश्वास से होती है। जिस दिन यह बात समझ आ जाए, समझो माँ नर्मदा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। मैंने उनकी ओर देखा, फिर नर्मदा की ओर, और उस पर मुझे लगा नदी को सिर्फ देख नहीं रही थी, मैं इसे महसूस करने लगी थी। लेकिन नर्मदा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि यह नदी केवल आस्था नहीं देती, यह करोड़ों लोगों को जीवन भी देती है, खेतों तक पानी पहुंचाती है, बिजली बनाती है और आधुनिक भारत की धड़कन भी बन चुकी है। मेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव अब मुझे ले जा रहा था सरदार सरोवर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर। नर्मदा की यात्रा मुझे एक ऐसी जगह लेकर आई जहां इतिहास और भविष्य एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ हजारों वर्षों से बहती हुई नर्मदा और दूसरी तरफ आधुनिक भारत की एक पहचान, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दूर से देखने पे ही यह सिर्फ एक विशाल प्रतिमा लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे एहसास होता है कि यह सिर्फ लोहे और कंक्रीट से बनी हुई एक मूर्ति नहीं, यह उस इंसान की याद है जिसने बिखेरे हुए भारत को एक सूत्र में जोड़ने का सपना देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद जब सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था हमारा भारत, तब उन्होंने उन्हें एक भारत में जोड़ने का कठिन काम किया। शायद इसलिए इस प्रतिमा का नाम केवल स्टैच्यू नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। और शायद इससे बेहतर जगह इसके लिए कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि यह प्रतिमा खड़ी है माँ नर्मदा की गोद में। सामने है सरदार सरोवर बांध। कभी मैंने इसे सिर्फ एक डैम समझा था, लेकिन जब इसकी कहानी जानने की कोशिश की तब समझ आया यह सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं है, यह करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश है। यहाँ खेतों तक पानी पहुँचाता है, यह गांव की उम्मीद है, यह बिजली है, यह विकास है। तभी मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, यही नर्मदा जिसके किनारे साधु तप करते हैं, उसी नर्मदा का पानी आज लाखों किसानों की फसल भी बचाता है। यही नदी जिस किसी की के लिए पूजा है, किसी के लिए रोजगार और किसी के लिए इतिहास और किसी के लिए भविष्य। शायद इसलिए नर्मदा इतनी अलग है। यह किसी एक धर्म, एक राज्य या एक पीढ़ी की नहीं है, यह उन सभी की है जो इसके किनारे जीते हैं। मैं काफ़ी देर तक चुपचाप खड़ी रही। एक तरफ दूर तक फैला हुआ जलाशय, दूसरी तरफ आसमान को छूती हुई प्रतिमा और बीच में शांत बहती हुई नर्मदा। उस पल मुझे लगा विकास और आस्था एक दूसरे के विरोध ही नहीं हैं। जब दोनों इंसान की भलाई के लिए हों तो वो एक ही दिशा में बहते हैं। शाम होने लगी थी, मेरी यात्रा भी अभी अपने अंतिम पड़ाव पे थी। मैं फिर एक बार नर्मदा के किनारे जाकर बैठ गई। पानी पहले की तरह ही बह रहा था, हवा भी वही थी, लेकिन मैं अब वह इंसान नहीं थी जो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी तो मेरे पास सिर्फ एक सवाल था, आखिर लोग नर्मदा को माँ क्यों कहते हैं? आज यात्रा के बाद मुझे लगता है मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह होती है जो बिना किसी भेदभाव के सबको कुछ न कुछ देती है। नर्मदा भी बिल्कुल वैसी ही है। वह साधु को पानी देती है, किसान को भी, शहर को भी, जंगल को भी, मंदिर को भी और उस मुसाफिर को भी जो सिर्फ एक सवाल लेकर उसके किनारे आया था। अब समझ आया, इसे नदी नहीं कहते, माँ कहते हैं। अगर कभी ज़िंदगी बहुत तेज़ भागने लगी, अगर कभी मन बहुत थक जाए, तो किसी दिन
बस कुछ देर के लिए माँ नर्मदा के किनारे बैठना। हो सकता है उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब ना मिले, लेकिन खुद से मिलने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि शायद कुछ नदियाँ समुद्र में नहीं मिलती, वह इंसानों के भीतर उतर जाती हैं। नर्मदे हर।